जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? परसेंटेज चल रहा है ना। कुछ HW भी दिए थे क्या? HW दिए थे कुछ? क्या क्वेश्चन था क्या? सोहन ने नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में 80% अंक लाए। हाँ, लेकिन वह उत्तीर्ण से 98 अंक पीछे रह गए। उनकी बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% अंक लाई। वह भी उत्तीर्ण से 42 अंक पीछे रह गई। तो उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त? हाँ, तो कल इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे कल बहुत, कि एक बंदा आवश्यकता से अधिक अंक ला लिया, दूसरा फेल हो गया, इतना अंक से फेल हो गया। क्वेश्चन था मेरा कि कल बहुत क्वेश्चन बताया इस टाइप का। जो पहली क्लास आज किसका है तो रिक्वेस्ट है उसको कि पहले उससे रिक्वेस्ट कल वाला पहले वीडियो जाकर देख ले, पिछला वीडियो जाकर देख ले, क्या उसमें नहीं है, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। तो कह रहे कि सोहन ने नवम वर्ग की परीक्षा में 38% अंक लाया और वह उत्तीर्णांक से 98 अंक पीछे रह गया। उत्तीर्णांक कहने का मतलब वो फेल हो गया। जितना उसको पास होना था, पास होने से 98 अंक पीछे रह गया। फिर उसी परीक्षा में एक उसकी बहन थी सोनी, परीक्षा में भाग लिया और 46% अंक लाया, लेकिन वह भी उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे रह गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए दोनों को भाई बहन को कितना अंक चाहिए? क्लियर? तो सबसे पहले देख, दोनों को पास कराना है। के है एगो के है एगो सोहन, एगो सोहनी है। सोहन कितना अंक लाता है? 80% अंक लाता है। तो क्या होता है? 80% अंक लाता है तो पास हो गया कि फेल हो गया? 98 अंक पीछे रह गया। 98 अंक पीछे रह गया। जब 98 अंक पीछे रह गया तो यदि इसको 98 अंक मिलता, ये बंदा पास हो जाता। हमेशा बराबर करेंगे, पास को पास से या तो फेल को फेल से करेंगे बराबर। इधर सोनी है, सोनी कितना प्रतिशत अंक? 46% अंक लाता है। यदि ई भी कितना अंक पीछे? ई भी यदि 42 अंक लाता, पास हो जाता। ई भी पास, ई भी पास, दोनों पास पास है मेरा, कोई दिक्कत? जब दोनों पास पास मेरा है, अब यहाँ से हल निकाल लेंगे अपना। यहाँ से हल कर लेंगे। अब प्रतिशत को एक साथ, बिना प्रतिशत वाला का एक साथ करेंगे। क्लियर? तो जब 80% माइनस 46% बराबर 98 माइनस 42, कोई दिक्कत? घटाएंगे इसको, कितना प्रतिशत आ जाएगा? जब इसको घटाएंगे तो मेरा 34 बराबर, इसको घटाओ, जब 98 में 42 जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, फिर जा करके 4 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? ये ना 46/34, 46/34। क्वेश्चन चूज पर तो क्या लिखा है? इतना थोड़ा आंसर आएगा इसका। सोहन ने नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में 80 नहीं है रे बन, 38% अंक लाया है। 38% अंक लाया है। ठीक है, वहाँ पर 38 कर दे, तब इसका आंसर नहीं पूछ रहा है। कर दे कि 38% अंक लाया सोहन ने। क्लियर? कितना प्रतिशत? 38। अब हल कर इसको। 46 माइनस 38 घटाएंगे कितना प्रतिशत? 8% बराबर कितना? 56। ये ना 1% बराबर 8 से कटे कितना बार में? 7 बार में। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना 100। हमको पूछा कितना अंक लाया है, टोटल नहीं पूछा है। पूछा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए दोनों को। तो कितना अंक चाहिए पास होने के लिए? तो पास, ये भी पास, ये भी पास, दोनों पास हैं। दोनों में से किसी में भी मान रख सकते हैं। इसमें मान रखेगा तब पर भी वही आंसर आएगा, इसमें भी मान रखेंगे तो दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो किसी में भी मान रख सकते हैं। तो पूछा पास होने के लिए, तो पास देख कितना हो गया मेरा
38% प्लस 98, 38 गुना ये ना 7 प्लस 98, ये ना 68 56, 7 21 5 26 प्लस 98, जब इसको जोड़ेंगे कितना 364 अंक आ गया। ये पूछा था पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, क्लियर, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 364 अंक चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक परीक्षा में 36% एक परीक्षा में 36% हिंदी तथा 47% एक परीक्षा में 36% हिंदी तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। हाँ, अनुत्तीर्ण रहे यदि दोनों विषय में यदि दोनों विषय में 12% अनुत्तीर्ण रहे तो यदि दोनों विषय में 12% अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन पर आया तो बताएं क्या लिखा है, पढ़ते एक बार क्या लिखा है। एक परीक्षा में 36% हिंदी तथा आराम से लिखना है। एक परीक्षा में 36% हिंदी तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यदि दोनों विषय में 12% अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है, ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछ रहा है।
इसको बनाएंगे कैसे, सवाल उठता है बनाएंगे कैसे। तो देख यहाँ भी देख कर रहा है कि इसमें भी 47%, यहाँ भी हिंदी में अंग्रेजी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहा है, और टोटल भी दोनों विषय में क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण ही हो रहा है। क्लियर। यहाँ हिंदी में भी अलग अलग भी अनुत्तीर्ण दोनों फैले हो रहा है, हिंदी में फेल हो गया, अंग्रेजी में फेल हो गया, साथ ही साथ दोनों विषय में जब देखा तो उसमें भी फेल ही हो गया। ये तीनों कंडीशन में फेल हो गया। तो देख, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ज़्यादा याद रखना कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझा होगा। ये देखना, ये जो मेरा है ये टोटल का मान दर्शा रहा है। क्लियर। किसका मान, टोटल का मान दर्शा रहा है, मतलब कितना विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुआ, कितना विद्यार्थी इसमें शामिल हुआ। क्लियर। यह जो मेरा आएगा एन ए जो मेरा होगा या तो पास होगा, यदि ई पास, ई भी पास ही होना चाहिए, और ई देखिए ए भी लिखा है अर्थात ई भी पास ही होगा। यदि ई वाला कैंडिडेट फेल है तो तीनों का फेल ही यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात फर्स्ट पास सेकंड पास माइनस दोनों पास होना चाहिए। फर्स्ट फेल सेकंड फेल माइनस दोनों फेल ही होना चाहिए। तब मेरा क्या हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट। टोटल कैंडिडेट जैसे यहाँ पर ना कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या, यदि हम यहाँ पर फेल वाला का मान रख रहे हैं तो टोटल यहाँ पर जो निकलेगा मेरा फेल का मान निकलेगा। यदि यहाँ पर हम फेल का मान रख रहे हैं, यहाँ पर भी किसका मान आएगा, फेल का। यदि यहाँ पर हम पास का मान रख रहे हैं, यहाँ भी किसका मान निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा पास का ही निकलेगा। क्लियर। ई फेल तो ई भी फेल, ई पास तो ई भी पास। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर चलना है। क्लियर। टोटल हमेशा प्रतिशत में कितना 100 माना जाता है। टोटल प्रतिशत में कितना, हमेशा 100 प्रतिशत में हमेशा टोटल 100 माना जाता है। ठीक है, अर्थात प्रतिशत में टोटल 100% में यदि हम पास को निकाल देंगे, कितना पास टोटल हुआ है बहुत सब्जेक्ट में, अर्थात दोनों विषय में कितना फेल हुआ है। 100% में यदि हम दोनों विषयों में किसको, फेल को घटा देंगे तो किसका मान निकल जाए मेरा, दोनों विषय में किसका, पास का निकल जाएगा। ये यदि हम 100% में टोटल कितना 100 ना, दोनों विषयों में फेल को पास को घटा देंगे, किसका मान निकलेगा मेरा, दोनों विषयों में फेल का निकल जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर देख, यहाँ कह रहा है कि हिंदी में भैया 36% है, अंग्रेजी में 37, ये क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। मतलब ये फेल हो रहा है, दोनों हिंदियों में फेल, अंग्रेजियों में फेल, और साथ ही साथ दोनों विषय में भी फेल हो रहा है। हम क्या बोले, जब भी रहेगा आपका तीनों सेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पास, पहला विषय में पास, सेकंड में पास, तीसरा में भी पास से होना चाहिए। पास नहीं है उसको पास करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, 100% माइनस दोनों विषय में फेल जितना हुआ होगा पास निकल गया हमारा। यदि फेल वहाँ पर फेल का मान दे दिया और निकालना हमको पास का, तो यहाँ फेल वाला रखेंगे। यदि मान लें कि यहाँ पर फेल का निकालना है हमको, इस जगह क्या बोले, यहाँ फेल यहाँ भी फेल, और गलती से क्या दे दिया, पास का मान दे दिया। कि मान ले कि क्वेश्चन में रखा कि एक परीक्षा में 36% हिंदी में फेल, 47% अंग्रेजी में फेल हो गया। साथ ही साथ
दोनों विषय में मेरा 12% पास हो गया। दोनों विषय में 12% पास हो गया। अब देख ये क्या है, ऊपर में फैल है, ये भी फैल है, हिंदी में फैल, इंग्लिश में फैल, तो दोनों विषय में फैल होना चाहिए, दोनों में फैल होना चाहिए। लेकिन दिया क्या यहाँ पर, मान लो कि पास दे दिया, सपोज करके हम दे दिए क्या, पास का मान दे दिए, पास दे दिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, दोनों में फैल लिखना पड़ेगा। पास दिया तो पास दिया, तो कैसे निकालेंगे फैल को हम, ये 100 में घटा देंगे उसको, 100 में जब घटाएंगे उसको तो मेरा क्या निकल गया यहाँ पर भी फैल का ही निकल जाए कैंडिडेट। क्लियर। तो सवाल हम देखते हैं क्या है, ऐसा सवाल आ गया तुमने साथ में। क्लियर। तो टोटल देखें, टोटल निकालना, कुल कितना विद्यार्थी दोनों विषय में, दोनों में तो टोटल न हो गया, दोनों विषय में कितना उत्तीर्ण हुआ। तो देख 36% क्या पास हो रहा है, फैल, यहाँ भी फैल, अब प्लस कौन ची, फैल माइनस कौन ची, ये भी फैल, ये भी फैल, ये अकेला फैल है किसमें, हिंदी में, ये अकेला किसमें, इंग्लिश में, ये दोनों में फैल होना चाहिए। यदि फैल नहीं है तो फैल उसको बनाएंगे। रीजन, दो आदमी भैया, अब मान ले जहाँ पर तीन आदमी हैं, तीन आदमी हैं, अब दो आदमी कह रहा है कम होगा, एक आदमी कह रहा नहीं होगा, उसका कभी चलते चलेगा हैं, बोल, कभी उसका चलते चलेगा, कभी संभव नहीं है कि, मान ले हम ही कह रहे हैं कि इस सवाल गलत, तीन आदमी है मेरे पास में, दो आदमी कह रहा है कि सवाल गलत है, वोट जब गिरेगा भैया जीत किसका होगा, हमेशा जिसका ज़्यादा होगा। तीन कैंडिडेट हैं, तीन कैंडिडेट में दो आदमी तो चल देख, लाइट प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था, अचानक लाइट कट गया था, जिस कारण से वीडियो को रोकना पड़ गया। ठीक है, तो हम कहाँ बता रहे थे कि देख, तीन आदमी का चर्चा चल रहा है, तीन आदमी में जब वोट गिरेगा, दो आदमी पास कह रहा है, तीसरा का क्या कहेगा, वो भी पासे कहेगा, ऑटोमेटिक है, तीसरा भी पासे कहेगा, न जबरदस्ती, नहीं तो गाँव देहात में क्या लपड़िया कर जबरदस्ती बोल भारत माता की जय। ठीक है, यदि कोई मुसलमान है जबरदस्ती बुला देगा पाकिस्तान का मुसलमान का, बोल भारत माता की जय, लपड़िया ठीक करवा देगा गाँव का आदमी। तो उसी तरह से यहाँ पर फैल कह रहा है, तो दोनों भी फैल होना चाहिए। यदि यहाँ पर पास लिखते हैं, दोनों भी पास होना चाहिए। अब दोनों फैल हैं, यहाँ पर 36% हिंदी में फैल हैं, इंग्लिश में कितना फैल हैं, 47%, दोनों विषय में फैल हैं। तब कितना है यहाँ पर दोनों विषय में, घटा इसको, 47 इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, आज का ऐसे घटा दे, 36 + 35, यही ना, टोटल कितना प्रतिशत है, 71%। 71% क्या हो रहा है, दोनों विषय में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है बल्कि अनुत्तीर्ण हो रहा है, ये ना, दोनों विषय में क्या हो रहा है, मेरा अनुत्तीर्ण हो रहा है। हमको पूछा क्या, उत्तीर्ण का गप, तो ये जो मेरा 71% आया मेरा नंबर, किसका हम निकालें, अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण नहीं निकालेंगे, यहाँ अनुत्तीर्ण तो पूरे में अनुत्तीर्ण, यहाँ उत्तीर्ण तो पूरे में उत्तीर्ण, यहाँ पास पूरे पास, यहाँ फैलते पूरे फैले होगा, तो पास का पूछ रहा है ना, तो पास कैसे निकालेंगे, दोनों में पास कैसे निकलेगा, देखते दोनों में पास 100% माइनस दोनों विषय में कितना फैल आया, घटाएंगे इसको, कोई दिक्कत, इसी टाइप का सवाल दिया जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत खड़े पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है,
लिखा है क्वेश्चन, लिखते क्वेश्चन। लिख क्वेश्चन लिख। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में तथा 55% विद्यार्थी मैथ में तथा 55% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं। तथा 55% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं। क्लियर? यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों क्वेश्चन को फिर से पढ़ते, कहाँ तक लिखा है, कहीं छूटा क्या कुछ? यदि लिखा दिए, वहाँ से काट लिख, पास होते हैं लिखा ना, यदि से काट, तथा यदि से काट तो तथा 22% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। 22% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 54 है तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 54 है तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। बना, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर हम बातें भी करेंगे। निकला आंसर कितना आया? पहले यह पता करना कि फेल हुआ कितना है। फेल का मान दिया है, किसका मान दिया है? ठीक है, पास का मान दिया है। और पूछ रहा है किसका? यदि फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है? 54 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 54 किसका मान है? 54 किसका मान है? फेल होने वाला ना, वो फेल जो हुआ है दोनों विषय में फेल हुआ है 54। पहले हमको ही पता करना पड़ेगा, पहले देख ले पास कितना हुआ टोटल, पहले देख ले।
तो टोटल दोनों पासेंट दिया है, पास प्लस पास और माइनस बोथ पास, मतलब दोनों में पास। बता कितना कितना पास हुआ है? 40% रीजनिंग, 40% रीजनिंग में, 55% मैथ, 55% मैथ में, उसके बाद दोनों 22%। दोनों 22% पास हुआ है। इसको घटाएंगे, 40% इसको घटाएंगे, प्लस 33 आ जाएगा, कितना आ गया? 73%। कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ है? पास हुआ है, पास है ना हुआ है। कि हम जब टोटल यहाँ पर सब रख रहे हैं पास पास, तो किसका मान निकलेगा? पास का। यदि यहाँ पर फैल फैल रखते तो किसका मान निकलता? फैल का निकलता। तो टोटल पास हुआ, तो फैल कितना हुआ इसमें? 100 माइनस 73, ये दे कितना आ गया? 27%। अब आंसर में देख, क्वेश्चन में देख क्या लिखा कि फैलों की संख्या कितना है? 54। फैलों की संख्या 54 है। अर्थात कहने का मतलब कि 27% के फैल हुआ है, तो 27 फैल बराबर कौन चीज? फैल। तो 54 फैल है, तो 27 बराबर कौन चीज? 54। कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो 1% बराबर कितना? 2। क्लियर। तो 100% बराबर कितना? 200 विद्यार्थी क्या हुआ इसमें? पहले पूछ रहा था, कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना विद्यार्थी हैं टोटल? कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, विद्यार्थी की संख्या ना, कुल कितना विद्यार्थी? 200 विद्यार्थी इसमें है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चल, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस टाइप क्वेश्चन जितना बढ़ेगा बना लेना। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 500 रुपये में 500 रुपये में 10 केजी चीनी 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का आरंभिक तथा बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना होगा? इसको लिख कर बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा। कितना होगा? क्वेश्चन क्या करेगा पढ़ते बोलते जाना है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, आराम से चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 500 रुपये में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। कम खरीद पाता है। चीनी का आरंभिक तथा आरंभिक तथा बढ़ा हुआ मूल्य
बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए ना। अब देख कह रहे कि चीनी के मूल्य में 10% के 20% हंसका कितनों प्रतिशत वृद्धि रहे। 20%। नॉर्मल स्वाभाविक है, किसी भी रेट का किसी भी चीज़ का हम रेट बढ़ाएंगे, आदमी ज़्यादा खरीदेगा कम खरीदेगा। आए किसी भी चीज़ का रेट बढ़ा देंगे, आदमी ज़्यादा खरीदेगा कम खरीदेगा। आए हम मूल्य बढ़ाएंगे, मात्रा थोड़ा कम होगा। मान ले यही स्केच मेरा चला रहा है, भी स्केच अभी मान ले 35 रुपया में दे रहा है, ठीक है 35 में दे रहा है, तो हम इसको चाहेंगे तो 10 गो ले सकते हैं, क्लियर। लेकिन यही स्केच का दाम 70 रुपया कर दा, क्या हम 10 गो लेंगे उस समय? उसमें ऑटोमेटिक इसका तो क्या 5 गो कर लेंगे हम, क्या कि दाम बढ़ा दिया है। उसी तरह से कोई भी चीज़ का दाम यदि बढ़ा रहा है तो मात्रा क्या होगा, कम। और वही क्या करे, 35 रुपया में स्केच दे रहा था, गलती से क्या 20 रुपया में देना स्टार्ट कर दिया। जब 35 रुपये वाला स्केच 20 रुपया में देना स्टार्ट कर दिया, अब क्या करेंगे हम, जहाँ 10 लेते थे और ले 20, क्या दिक्कत है, सस्ते दे रहा है, ठीक है सस्ते दे रहा है। बाजार में जाकर सब्जी ब्रह्मी सब चलता है, सब्जी दुकान में जब जाएगा तो यदि आलू मान ले सब्जी, कोई भी सब्जी है सस्ता दे रहा है, तब तो 5 किलो लेके घर में धर देगा। महंगा दिया तब तो आधा केजी लेगा, 1 पुआ लेगा, खाली चाखने के लिए। आम का सीजन में भी होता है सब, शुरुआत में जब आम बेचने आएगा उस समय 1 पुआ, आधा किलो, पौने किलो खाएगा। और जब सीजन इसका रियल चलने लगेगा, अब वहाँ पर नहीं हो खाए, घर में सड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दाम क्या है, दाम कम है, मात्रा अधिक बढ़ा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका मूल्य जो है, मूल्य प्रति केजी जो है आपका मात्रा के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब होता है कौन सी, मूल्य बढ़ा रहे हैं, मात्रा भी बढ़ रहा है, क्लियर। यदि हम मूल्य घटा रहे हैं तो मात्रा भी घटा रहे हैं। ऐसा होता है कि दाम बढ़ाएंगे सामान और समझ के खरीदेंगे नहीं। फिर समानुपाती मतलब होता है कि सीधा दोनों चीज़ एक साथ। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, दाम बढ़ा रहे हैं सामान कम ले रहे हैं, सामान बढ़ा रहे हैं दाम कम दे रहे हैं, ठीक है। तो उल्टा की सीधा उल्टा होता है, क्लियर। मूल्य जो होता है किसका, मात्रा का, व्युत्क्रमानुपाती। एक बंदा गया 500 रुपया लेकर के, पहले गया था उस दिन तो देखा था कि चीनी 500 रुपया में एक्स्ट्रा ले रहा था, लेकिन इस बार गया चीनी का दाम बढ़ा दिया। जब चीनी का दाम बढ़ गया तो ऑटोमेटिक कम लिखाएगा, पैसा तो उतना है हमारे उसके पास में। पैसा चेंजिंग क्या है, पैसा क्या है इसका, रुपया इसका कांस्टेंट है। रुपया क्या है इसका, जितना रुपया लेके पहले गया होगा वही लेके। मान लिया हमारे पास 300 रुपया है, 300 रुपया गए स्केच लेने के लिए, तो दे रहा था 30 रुपया में, तो 10 को ले लिए। हमको पता नहीं, हम तो घर में रहते हैं, पता नहीं कि कितना में देता होगा। फिर गए दुकान, पता चला दुकान में कि दाम बढ़ गया। जब दाम बढ़ गया ऑटोमेटिक ले गए कितना, 300 रुपया। अब इसी 300 में खरीद के लाना पड़ेगा, थोड़ा कम ले लेंगे। ऑटोमेटिक क्या है, मतलब क्या है कि रुपया मेरा क्या है, कांस्टेंट। पैसा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर ना। पैसा चेंजिंग होगा नहीं, तो चेंज क्या होगा, मूल्य और मात्रा, ये ना। तो मूल्य और मात्रा, क्लियर। यदि मूल्य में देख ले क्या कर रहा है, ठीक है। शुरुआत में क्या था, आरंभ में क्या था, और फिर अभी क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य ना, या वर्तमान बोल सकते इसको, ये ना। ये ना वर्तमान मूल्य। तो कहने का मतलब आरंभ में मान लेकर कि चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो रहा है। किसमें वृद्धि हो रहा है, मूल्य में ना, मूल्य में वृद्धि हो रहा है। मान ले कि अब प्रतिशत कितना नहीं, कुछ तो 100,
100 लेके चलेंगे, 100 टका था, 20% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 120 टका वर्तमान में, ये ना। तो मूल्य का उल्टा क्या होता है? मात्रा। तो ये क्या इधर चेंज हो जाएगा, ये कितना खरीदेगा? 120 रे होगा तो फिर 100 टका कम, ये न रे। रीजन ऐसा क्यों किए? मूल्य को उल्टा के मात्रा, ये ना, मूल्य का उल्टा मात्रा, तो उलट चेंज कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? उल्टा देख, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब दाम बढ़ रहा है तो 10 केजी कम चीनी खरीद रहा है, ये ना, 10 केजी कम चीनी के। ये क्या चीज 10 केजी है, मात्रा है कि मूल्य है? ये क्या है बता तो पहले, ये मात्रा है मेरा, 10 केजी क्या है मेरा? मात्रा के मूल्य है, मात्रा में कमी हो रहा है, मूल्य में कमी नहीं कर रहे हैं। जब मूल्य में कमी नहीं कर रहे हैं तो मात्रा में कमी कर रहे हैं, तो देखिए इसको कटाएंगे, कटेगा कोई की कितना बार में, यही ना। अब बता, यहाँ 6 टका शुरू मतलब 6 केजी शुरू में खरीद रहा था, जब दाम बढ़े कितना हो गया? 5 केजी। तो मात्रा में कितना का अंतर दिखा रहा है? 1 केजी। शुरू में जब दाम इसका 100 टका था, कितना खरीद रहा था? 6 केजी। अब 120 हो गया तो कितना खरीद रहा है? 5 केजी। तो कितना का अंतर बता रहा है? 1 केजी मात्रा मेरा हो रहा है किस में? यहाँ भी मात्रा का अंतर, यहाँ भी डिफरेंस है ना, कम और अधिक मतलब कौन सी डिफरेंस, यानी 1 बराबर कितना? 10, 1 बराबर 10। तो शुरुआत में कितना केजी था इसका? कितना केजी शुरुआत में? अरे 1 बराबर 10 तो 6 बराबर कितना? 60 केजी। ये बता, ये कितना? 10 बराबर 50 केजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? जब दाम बढ़ा दी तभी कितना में बेच रहा होगा, अभी कितना में बेच रहा होगा? तो क्लियर है भैया। मान ले कि हम 20 रुपया केजी के बेच, मान ले कि ठीक है, मान ले हम 5 केजी चीनी खरीदे 100 रुपया में, तो 1 केजी चीनी का दाम क्या होगा? 100/5, ये ना। मान ले 10 केजी चीनी खरीदे हम कितना? 200 रुपया में, तो 1 केजी चीनी का दाम क्या होगा? 200/10, विषय न। उसी तरह से 50 केजी चीनी खरीदा, बढ़ा मूल्य है ना, बढ़ा हुआ मूल्य वर्तमान मूल्य है ना। तो कितना खरीदा? 50 केजी चीनी का दाम कितना? 500 रुपया, यही रे। 50 केजी चीनी का मूल्य 500 रुपया, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना? यही पूछा, प्रति किलोग्राम। क्लियर? प्रति किलोग्राम या वर्तमान मूल्य, हंस का झंझट खत्म। सीधा देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य बोलेगा तो टोटल पैसा को ऊपर लिखेंगे, बट इधर जो भी लिखा है इसको नीचा कर देंगे, मेरा टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर? आरंभिक पूछेगा तो आरंभिक वाला लेके चलेंगे। आरंभिक कितना है? 60 ने। टोटल रुपया कितना है? 500/60। कटेगा, ये कटाएंगे इसको। क्लियर? 8.2 ले पूरे कटे, ये 25 बार में, ये 3 बार में, तो 8.1/3%। कोई दिक्कत? इतना रुपया प्रति केजी। सिंपल तरीका है। आरंभिक मान बोलेगा तो इधर वाला 60 में टोटल रुपया में। क्लियर? और जब वर्तमान पूछेगा तो इधर से कैसे निकालेंगे? क्लियर? रुपया बटे मात्रा, रुपया बटे मात्रा। वर्तमान निकालेंगे, दोनों के क्या होगा? रुपया बटे मात्रा। फॉर्मूला कौन सी? रुपया बटे मात्रा, चाहे वर्तमान पूछे चाहे, ठीक है, रुपया बटे कौन सी, कोई दिक्कत? आरंभिक पूछे चाहे बाद वाला पूछे, आरंभिक वाला पूछेगा तो आरंभिक वाला मात्रा लेंगे, और वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान लेंगे भी, कोई दिक्कत? तो कितना आया इसका आंसर? 10 रुपया प्रति केजी। कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एक बार इसको फिर से बताते हैं, ठीक है, एक बार इसको फिर से बताते हैं। क्लियर? यहाँ देख,
पहले बता, चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि? 20 का 20, 100 था, हो गया कितना? 120। 120, मूल्य में कि मात्रा में? मूल्य में। लेकिन वृद्धि कमी किस में दिखा रहा है हमको? मात्रा में। मूल्य का अनुपात क्या है? उल्टा क्या होता है? मात्रा। तो ये 120, ये हो जाएगा 100, रीजन उल्टन चलेगा, ये कटाएंगे इसको 6:5। अब सवाल इसको क्यों कटा, इसको क्यों नहीं कटाए? तो देख ऐसा इसलिए किए भैया, क्योंकि देख यहाँ पर किसका मात्रा का ना कम और अधिक अंतर है, तो तुलना करेंगे। यहाँ कितना का अंतर हो रहा है? 1 का, और वहाँ कितना का अंतर है? 10 kg। कोई दिक्कत? 1 बराबर 10, 6 बराबर कितना? 60 न। 1 बराबर 10 तो 5 बराबर कितना? 50। इतना तो निकालना हर क्वेश्चन में है, कोई दिक्कत? हर क्वेश्चन में इतना को निकालना है, क्लियर? अब पूछना इससे क्या, यदि आरंभिक मूल्य पूछे बोलेगा तो आरंभ वाला में भाग देंगे, मतलब इधर वाला में भाग देंगे, और बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य पूछेगा इधर वाला में भाग देंगे, कोई दिक्कत? आरंभ वाला ये बढ़ा हुआ या क्लियर? किसका मन पूछा? बढ़ा हुआ ना, तो इधर वाला में भाग देंगे, किस में भाग देंगे? पैसा में केजी से, पैसा में केजी से, तो 500 बटे कितना? 50, 10 रुपया प्रति केजी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं आरंभिक पूछता तो 500 बटे कितना? 60, कटाएंगे इसको, 0 0 खत्म, 25 बटे कितना? 3, अर्थात 8 बटे 3%, कोई दिक्कत? प्रतिशत नहीं कितना, केजी है ना, रुपया प्रति। क्वेश्चन लिखेगा तो HW देते हैं, फिर कल बताएंगे इस पर। कल HW लिख। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 400 रुपया में 10 kg चीनी कम खरीद पाता है, 10 kg चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का आरंभिक मूल्य तथा बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। ये HW रहा है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, आज की क्लास कहीं पर रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।